हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ग्रो ज्ञान विद साइंस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी हमारे विद्यार्थी क्लास 10th में है, 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, इसका डिफिनेशन होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है तो किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। आइए पहले लिखते हैं, फिर समझाते हैं। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर किसी सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या लिखे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर किसी सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये माध्यम का मतलब होता है कि माध्यम का मतलब हो गया जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, ये माध्यम है। तो उसी माध्यम में यहाँ पे हम चित्र से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है या दर्पण है यहाँ पे, और मान लेते हैं कि ये जो है क्या है? ये हवा यानी कि माध्यम। तो इस माध्यम में आई प्रकाश की किरण और इसी माध्यम में लौट जाती, टकराने के बाद, परावर्तक सतह से टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि अच्छे से समझे होंगे। फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या होता है। इसको मिटाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा होता है
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आइए इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से पहले, उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। फ्रेंड्स, ये प्लेन सरफेस है, ये मिरर है, ठीक है, और ये इसको पेंट किया हुआ है। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे, नहीं जान रहे तो समझ लीजिए कि ये जो प्लेन मिरर है, इसका जो ये कलई किया हुआ रहता है, ये सिल्वर नाइट्रेट का रहता है। फ्रेंड्स, स्लेब लगा हुआ रहता है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई और इस सतह से टकराने के बाद ऐसे करके लौट गई, ठीक है। और ये अभिलंब है, इसको ओ बिंदु बोलते हैं। ये फ्रेंड्स, ये आपतित किरण है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, ये देखिए आने वाली किरण है तो आपतित किरण, ये पढ़ करके निकल गई तो इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। परावर्तित, परावर्तित किरण, ये देखिए क्या है, ये आपतन बिंदु है, आपतन इंसिडेंस रे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये है अभिलंब, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, अभिलंब। ठीक है, ये है परावर्तक सतह, शेड वाला भाग, परावर्तक सतह। तो फ्रेंड्स, इसका पहला नियम होता है, एक चीज और जान लें फ्रेंड्स, आपतित किरण को आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, स्मॉल आई से। और परावर्तित किरण को स्मॉल आर से, स्मॉल आर से। तो क्या बोले, पहला नियम कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होता है, बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, याद रखेंगे। पहला नियम क्या हुआ कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो लिखते हैं आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हमेशा बराबर होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा नियम होता है, या तो हम इसको फ्रेंड्स और लिख सकते हैं, या एंगल आई बराबर एंगल आर, ये याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दूसरा नियम होता है। देखते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है, स्थित होते हैं। तो ये दूसरा नियम है। आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को, इस टॉपिक को, परावर्तन के नियम को अच्छे से समझे होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ में नहीं आए,
तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।